हेलो एवरीवन। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं मतलब आपने चलडिजिटल.com को ज्वाइन कर लिया है। हो सकता है 1 घंटा पहले, हो सकता है 3 घंटे पहले, हो सकता है 1 दिन पहले। और यह है डे 1, मतलब एक इंडेक्स कि आपको कब कब क्या क्या करना है, ये ट्रेनिंग आपको समझाएगी। नमस्कार साथियों, मैं रेहान चौहान, फाउंडर एंड सीईओ चल डिजिटल। मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी पहली एक्टिविटीज होने वाली है जो आपको करनी है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कैसे आपको पोर्टल खोलना है, कैसे कोर्स देखना है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी चीजें मैं आपको इस ट्रेनिंग में क्लियर करूंगा। बहुत ज्यादा बड़ी ट्रेनिंग नहीं होगी, बहुत ज्यादा आपको पकाऊंगा नहीं मैं, लेकिन आपको जितनी भी ट्रेनिंग है उसको स्किप नहीं करना। उसको बीच में से स्किप, अगर आपने स्किप कर दिया, आई एम सॉरी, तो दिक्कत क्या होगी कि आप बीच के प्रोसेस देख नहीं पाएंगे, लिंक कैसे निकलता है, शेयर कैसे करेंगे, पैसा कैसे आएगा, स्किप हो जाएगा। राइट? तो आपको बिना स्किप करे इसको देखना है, और मैं लेकर के चलता हूं आपको आपकी ट्रेनिंग की तरफ, आपकी पीपीटी की तरफ, जो आपको बहुत सारी बातें क्लियर करने वाली है। तो देखिए, इन्होंने भी वेलकम कर दिया, पीपीटी भी आपका वेलकम कर रही है। वेलकम टू चलडिजिटल.com। सबसे पहले आपको एन ग्राफ समझना है। एन ग्राफ क्या है? एन ग्राफ बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। आप जब बिजनेस को या किसी भी चीज को स्टार्ट करते हो, चाहे स्पोर्ट्स में गए हो, चाहे बिजनेस में गए हो, चाहे जिम में गए हो, शुरू में क्या होता है, रिजल्ट्स बहुत कम होते हैं और एफर्ट्स बहुत ज्यादा डालने पड़ते हैं, जैसा कि एन ग्राफ बता भी रहा है। ये जो नीचे वाला एरिया है, नीचे वाला जो खाली स्पेस है, ये है एफर्ट्स का। देखिए मैंने लिखा भी हुआ है एफर्ट्स। और ऊपर वाला जो एरिया है वो है इनकम का। इनकम जी। अब शुरू से देखो, अगर माउस यहां है, माउस पे ध्यान लगाइएगा। अगर यहां से बंदा स्टार्ट करता है तो अभी एफर्ट पूरा डाल रहा है पर इनकम जीरो। राइट? और शुरू में होता भी है हमारे साथ। फिर थोड़ा सा ऊपर चल के जब वो एफर्ट लगाता है, थोड़ा सा समय बिताता है, एफर्ट लगाता है, सीख लेता है, लर्निंग, सीखने से ही आप आगे बढ़ सकते हो। अगर सीखोगे नहीं तो ऊपर नहीं जाओगे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ऊपर जाने के लिए क्या करना है? टाइम नहीं बिताना। यहां समय बिताने से नहीं, लर्निंग से पैसा आता है। अगर आपको लर्निंग 1 हफ्ते में ले लेते हो तो 1 हफ्ते में आ जाएगा, 2 दिन में ले लेते हो तो 2 दिन में आएगा, 2 साल में लेते हो तो 2 साल में आएगा। ऊपर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लर्निंग। अब ये आप देखिए, हम 2 स्टेप ऊपर आ गए तो यहां एफर्ट तो लगाया पर इनकम भी है। राइट? थोड़ा और ऊपर गए तो जितना एफर्ट लगाया उतनी इनकम आई। और ऊपर जाओ, एफर्ट कम लग रहा है और इनकम ज्यादा आ रही है, और जब आप आ जाओगे टॉप पे तो एफर्ट ना के बराबर हो जाएगा और इनकम बहुत अच्छी आ रही होगी। ये कोई भी कहीं भी काम करने का, कुछ भी सक्सेस पाने का तरीका है, लर्निंग से ही आदमी ऊपर की तरफ जाता है। राइट? अब मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप चल डिजिटल का अपना वेबसाइट एक्सेस करेंगे, ट्रेनिंग कोर्स दिखेगा, प्रोफाइल आएगा सामने, अपडेट कैसे होगा, बैंक डिटेल, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, आप क्या करोगे इसमें, और आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो। तो रेडी हो? मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप अपना पोर्टल एक्सेस करोगे। चल डिजिटल पे आप जाओगे कैसे? आपने क्रोम ओपन किया, गूगल क्रोम आपने नॉर्मली ओपन किया और आपने लिखा चलडिजिटल.com, और ये हमारा क्रोम हो गया ओपन। अब क्या करना है? लॉगिन। लॉगिन पे जाना है। अगर आपका ऐसे ओपन ना हो, अगर आपका कुछ कुकीज वगैरह लिखा आ जाए तो क्या करना? इनकॉग्निटो विंडो में ओपन कर लेना, उससे हो जाएगा। राइट? तो आपको यहां अपना यूजर नेम या फिर ईमेल और अपना पासवर्ड डालना है, जो आपने खुद भी भरा होगा, या अगर आपने स्पॉन्सर से भरा है तो उससे पूछ लेना, आपने मेरा आईडी पासवर्ड बता दो सर प्लीज, और वो बता देंगे। राइट? तो ये वो भरो, लॉगिन मार दो। जैसे ही आप इसको लॉगिन करोगे तो सामने आपका नाम लिखा आएगा। अगर नाम नहीं लिखा है तो लॉगिन नहीं माना जाएगा। ठीक है? नाम क्या है? हेलो रेहान चौहान, मेरा नाम आ गया है। राइट? तो अभी 3 चीजें मेरे सामने आ गई। 3 चीजें क्या क्या है? वॉच लाइट कोर्स, बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, और चौथी एफिलिएट पैनल। एफिलिएट पैनल कहां है? जहां आपकी अर्निंग वगैरह दिखेगी। अभी कुछ ही समय हुआ है कंपनी को स्टार्ट हुए। अब मैं अगर एफिलिएट पैनल खोलता हूं, एफिलिएट एरिया खोलता हूं, तो देखिए ये दिखाएगा कितने रेफरल्स हैं, कितना क्या है, किस तरीके से है। राइट? और ये मेरी अर्निंग दिखाएगा पिछले 15 दिनों की। मेरी अर्निंग ये दिखा रहा है 82,000, 82,720, 82,720 रुपए। और अभी की आज, क्योंकि दिन शुरू हुआ है तो अभी तक मैंने 150 रुपए कमाया। राइट? तो ये एफिलिएट है। आपको अपना रेफरल लिंक यहीं से मिलेगा। रेफरल लिंक मतलब जिसको शेयर करके लोगों को आप शेयर करोगे और पैसे, मतलब जिससे बिजनेस आएगा और आप पैसे कमाओगे, रेफरल लिंक। जब भी रेफरल लिंक की जरूरत पड़ जाए तो यहां आना, देखो ये रहा ऑप्शन, एफिलिएट यूआरएल, इस पे क्लिक करना, और ये आ गया आपका एफिलिएट यूआरएल का पेज। और ये जो कॉपी लिंक लिखा है इसको कॉपी कर लेना। अगर आप फोन में इसको ओपन करोगे तो कुछ अलग तरीके से आएगा। जैसे फोन में आप ओपन करोगे तो सिर्फ डैशबोर्ड आएगा इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से डैशबोर्ड आएगा, ये साइड वाला ऑप्शन नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा। पर थोड़ा सा नीचे करेंगे उसको तो ऊपर कोने में आपको मेन्यू दिखाई देगा, वहां से आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे और आप अपने एफिलिएट पैनल में आ सकते हैं। तो ये पूरा डैशबोर्ड है आपका। नीचे आपको इनकम दिखाई देती है, सारी चीजें दिखाई देती हैं।
और ये इस तरीके से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। ये तो हो गया डैशबोर्ड। आपके कोर्सेज कहाँ एक्सेस होंगे? ये ऊपर होंगे आपके कोर्सेज एक्सेस। अब लेट सपोज मैंने लाइट कोर्स परचेज किया है, जो जिसने जो परचेज किया है वो या उससे छोटा ही कोर्स देख सकता है। आपको ये समझना है, आप बड़े कोर्स नहीं देख सकते अगर आपने लाइट परचेज किया है, राइट। तो ये अभी दोपहर का समय है, सर्वर बहुत बिजी है, वेबसाइट पे बहुत सारा ट्रैफिक है, तो थोड़ा सा ये बफरिंग ले रहा है, लोड ले रहा है। और ये आ गया है लाइट कोर्स। इसी तरीके से अगर आपने बेसिक से शुरू किया है तो ये आ गया। अब लेट सपोज आपने बेसिक से शुरू किया है, ये वीडियोस हैं, ये सारा लीड जनरेशन और ये सारा वीडियोस हैं, ये सारी चीजें हैं। ये ट्रेनिंग्स है, मतलब जो आपको समझाएंगी, सिखाएंगी, आपको बताएंगी कैसे करना है, क्या करना है, राइट। तो जैसा कि मैंने बताया, ये नेट थोड़ा सा स्लो है, पर जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपकी वीडियो आ जाएगी और आप कोर्स देखना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। ये थोड़ा सा अभी समय ले रहा है। हाँ जी, और आप एक चीज जरूर देखिएगा, आपको किस सीक्वेंस में ये देखना है, ये भी बहुत बड़ी बात है। डे 2 में मैं आपको बताऊंगा इसका सीक्वेंस, सही सीक्वेंस क्या है, लेकिन अभी के लिए ये आपकी वेबसाइट है, सामने सामने, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाना। जाइए, लॉगिन करिए, अपना एफिलिएट पैनल पे आपका लिंक मिल जाएगा, आपकी अर्निंग दिखेगी और यहाँ कोर्स में आकर के आप कोर्स देख सकते हैं। मेरा नेट थोड़ा स्लो है, इसको जरा माफ कीजिएगा, इसको बेचारे को नहीं पता कब क्या करना है, राइट। तो मैं आ जाता हूं वापस से अपनी पीपीटी पे, इसको कैंसिल करके। और बैंक अकाउंट आपको कहां देना है? बैंक अकाउंट अभी के लिए आपको देना है सपोर्ट टीम को, अपने अपलाइन से, अपने स्पॉन्सर से, जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया होगा उनसे मांग लीजिएगा कि मुझे स्पॉन्सर टीम का नंबर दे दीजिए, मैं उनको अपना बैंक डिटेल शेयर कर देता हूं और आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये रहेगा कि आप अपनी पहली इनकम के बाद उनको बैंक डिटेल शेयर करें, क्योंकि अगर उससे पहले करते हो तो कोई फायदा नहीं होगा, राइट। तो उससे पहले करने में कोई फायदा नहीं होगा, आप उसको बाद में करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। अच्छा, अब आप स्टार्ट कैसे करो? देखो, पहले तो एफिलिएट मार्केटिंग को समझ लो। एफिलिएट मार्केटिंग को समझ लो, ये एक बिजनेस मॉडल है जहां आप कमीशन अर्न करते हो प्रोडक्ट को प्रमोट करके, बेच के नहीं, प्रमोट करके, मार्केटिंग करके उसकी। अगर मैं थोड़ा सा स्टैट्स की बात करूं ना, एफिलिएट मार्केटिंग 30% रिवेन्यू देता है बड़ी बड़ी कंपनी में। मतलब एफिलिएट मार्केटिंग से फ्लिपकार्ट 30 से 32% जो बिजनेस आता है वो एफिलिएट से आता है। ऐसे ये लोग बैठे हैं प्रमोट कर रहे हैं, वरना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। 67% of the affiliates come from North America। 67% एफिलिएट मार्केटिंग के लोग नॉर्थ अमेरिका, यूएसए और कनाडा से आते हैं। मोर देन 30% of the affiliate generated sales originated from mobile devices। मतलब पूरी दुनिया में जितनी भी सेल्स ऑनलाइन कंपनीज कर रही हैं उसका 30% सिर्फ वो मोबाइल से जनरेट करते हैं, मोबाइल से काम करके करते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। अगर मोबाइल से काम करके आप पैसा कमा सकते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मोबाइल तो सभी के पास है, राइट। करना क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं करना क्या है। कोई भी एफिलिएट प्रोग्राम चूज करो, राइट। आपने कोई भी प्रोग्राम चूज किया, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, अलीबाबा, आपने कुछ भी चूज किया, आपने चल डिजिटल लेट्स सपोज चूज कर लिया, ठीक है। एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, अपना एफिलिएट लिंक लो, एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करो जहां आप प्रमोट करने वाले हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, कोई भी कर लो, और स्टार्ट कन्वर्टिंग द लीड्स इनटू कस्टमर्स। ये सीधा सा प्रोसेस है। अच्छा, अभी तो ये दिमाग के ऊपर से बाउंसर जा रहे होंगे, लेकिन अब आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा। कैसे? दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, फिजिकल और डिजिटल। फिजिकल क्या होते हैं? वेबसाइट चाहिए होती है उनको प्रमोट करने के। फिजिकल प्रोडक्ट मतलब पेन, फिजिकल प्रोडक्ट है। रिमोट, फिजिकल प्रोडक्ट है। वॉशिंग मशीन, फिजिकल प्रोडक्ट। टीवी, मतलब जो फिजिकली है। और डिजिटल प्रोडक्ट मतलब सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग कोर्सेज, गेम्स, ये डिजिटल प्रोडक्ट्स में आते हैं सारे के सारे। एप्स, वेबसाइट, ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो फिजिकल प्रोडक्ट जो है उसके लिए आपको वेबसाइट चाहिए। दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। मेकिंग कॉस्ट बहुत लगता है, क्योंकि उनको बनाने का पैसा लगता है और कमीशन बहुत कम रहता है। लेट सपोज आप एचपी का एक लैपटॉप प्रमोट करते हो तो उसमें आपको सिर्फ 8% देता है अमेज़न, 5 से 8%। लेकिन अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ आ जाते हो, देखो इधर, ये इधर डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप इसकी तरफ आ जाते हो, वेबसाइट की कोई जरूरत नहीं है, राइट। डिजिटल प्रोडक्ट्स को बनाने का कॉस्ट भी नहीं आता और कमीशन भी 70 to 80% तक होते हैं। तो देखो मेरे जैसा आदमी क्या सेलेक्ट करेगा? मैं जब आया तो मुझे समझ में आया यार, फिजिकल नहीं, डिजिटल के साथ रहो। डिजिटल का जमाना है, डिजिटल प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे और उससे ही कुछ काम होगा, तो मैंने चूज किया डिजिटल प्रोडक्ट्स, राइट। डिजिटल प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं आपके बिजनेस के लिए। और मैं आपका अब एक मन की बात पढ़ पा रहा हूँ। क्या पढ़ पा रहा हूँ? आप सोच रहे हो कि मेरे को बेचना तो नहीं पड़ेगा,
क्या मुझे घर घर जाकर के बेचना पड़ेगा कि मेरा सॉफ्टवेयर ले लो और ये कर लो वो कर लो, ये सीडी है मेरे सॉफ्टवेयर के लिए? नहीं, नहीं सर, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। दो तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं, एक है सेल्स और एक है मार्केटिंग। सेल्स मतलब क्या, आप जाते हैं प्रॉस्पेक्ट के घर, दरवाजे पे कॉल करते हैं या कुछ भी, आप रीच आउट करते हैं। मार्केटिंग उल्टा है, आप खाली स्ट्रेटेजी सीखकर कस्टमर आता है आपके पास चल के। सेल्स में बहुत हाई स्किल्स चाहिए, सेल्स में बात करने का तरीका चाहिए, बोलने का तरीका चाहिए, चलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, कपड़े बहुत अच्छे पहनने चाहिए। आप यहाँ मार्केटिंग में बहुत सारी सेल्स स्किल नहीं जरूरत है, ठीक है, यहाँ जरूरत नहीं है। आपको मार्केटिंग के लिए क्या चाहिए, मार्केटिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ सोशल मीडिया पे काम आना चाहिए। सेल्स के लिए सोशल मीडिया छोड़ो, आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट। रिजेक्शन बहुत ज्यादा मिलता है सेल्स में, मार्केटिंग में रिजेक्शन कम होता है क्योंकि कस्टमर खुद चल के सामने से आता है। तो अब आप बताइए कौन सा बिजनेस आप करना चाहेंगे, सेल्स के बिजनेस में आप रहना चाहेंगे या मार्केटिंग के बिजनेस में आप रहना चाहेंगे? मैंने मार्केटिंग चुना था, हम सिखाते दोनों हैं, चुनना आपका काम है। तो मेरे हिसाब से मार्केटिंग ज्यादा अच्छा है, जहां आप अपने घर पे बैठ के अपने काम के साथ साथ कुछ काम कर सकते हैं और वो आपको पैसा भी कमा के दे सकता है। ये मेरे हिसाब से काफी अच्छा था, राइट। क्या करना होता है सर इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? कोर्स देखना है, स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो ऑफ लीड जनरेशन। आप मैग्नेट मार्केटिंग से स्टार्ट कर सकते हैं देखना, ठीक है। सारी वीडियो एकदम से मत देखिएगा, सारी वीडियो एकदम से देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, दिमाग घूम जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। और जो भी सीख रहे हैं, यहाँ सक्सेसफुल होने का एक ही रास्ता है, जो भी सीख रहे हैं उसको अप्लाई करना, राइट। जो भी सीख रहे हैं उसको अप्लाई करना। यहाँ कोई एग्जाम तो होने नहीं वाला है, आपको एग्जाम देके डिग्री तो मिलेगी नहीं कि पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। आप पास कब होंगे, जब आप पैसे कमाने लगेंगे, सिंपल, राइट। तो आपको सारी प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाएंगी और आपको सारी प्रैक्टिकली तरीके से सीख के आगे बढ़ना है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, आपको एक कहानी सुनेंगे? चलिए, अच्छा वो आपने हाँ कह दिया, वरना सुनाता तो मैं तब भी। एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही बूढ़ा और एक बड़ा ही साधु संत टाइप का आदमी, बड़ी बड़ी दाढ़ी और फटे हुए कपड़े और साधु जैसा आदमी, जैसे फटे हुए कपड़े नहीं, सॉरी, मतलब इस तरह के कपड़े पहने हुए थे जैसे वो कहीं तपस्या वगैरह करते हो, अपने हाथ में वो लिया हुआ था उन्होंने, और वो एक आरी की दुकान के बाहर खड़े हुए थे। तो वो अंदर चल करके आया और वो सेल्समैन था स्टोर में, और सेल्समैन से उन्होंने कहा कि भाई मुझे एक जगह जंगल में, इस पास के जंगल में मुझे अपना थोड़ा एक कुटिया बनानी है, घर बनाना, छोटी सी जगह बनानी है, तो आसपास के मुझे पेड़ काट करके जगह बनानी पड़ेगी। तो आप मुझे एक ऐसी आरी दिखाओ, मैंने भिक्षा मांग मांग के इतने पैसे जमा कर लिए हैं कि आप मुझे ऐसी आरी दिखाओ कि जो पेड़ को काट सके, मैं मेहनत करके पेड़ काटूंगा और अपना घर बनाऊंगा और उस जगह रहूंगा जंगल में, ठीक है। तो उन्होंने कहा सर मैं अपने दुकान की सबसे बेस्ट आरी आपको ला करके देता हूँ। साधु ने एक बात कही, आरी ऐसी देना जो काम की। उन्होंने कहा अपनी दुकान की सबसे बेस्ट आरी मैं आपको ला करके दूंगा और वो लगते ही पेड़ काट देगी, लगते ही। उन्होंने कहा ठीक है सर, इतनी तेज, इतनी बढ़िया क्वालिटी की ला के दूंगा, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी की ला के दूंगा। वो गया 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 बेसमेंट में गया, तहखाने में गया, 2 मंजिल नीचे, और 2 मंजिल नीचे जाकर के सबसे बढ़िया आरी निकाल करके ला के रख दी टेबल पे। उन्होंने कहा बाबूजी ये 5,000 रुपए की है, 5,000 रुपए। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, काम तो करेगी ना? वो कहे हाँ काम करेगी, देख लो अगर काम नहीं की तो यहीं वापस रख के जाऊंगा। हाँ बिल्कुल रख के जाना सर, बिल्कुल रख के जाना। और वो आया, ले गया। फिर एक हफ्ते बाद एक आदमी पसीनों में, कुछ खून से लथपथ, पसीनों में, फटे कपड़े और बाल उलझे हुए और इस तरीके से बाहर खड़ा उस सेल्समैन की दुकान में, लेकिन उसके हाथ में वही आ रही जो उसने उन बाबा जी को दी थी। तो वो बाहर गया और उसने गेट खोला और उसे अंदर आने दिया, और बाबा जी गुस्से में, बाबा जी ने कहा ये लो पकड़ो अपनी आरी, तुम कह रहे थे पेड़ कटेगा, इससे तो एक पौधा भी नहीं कटा। मैंने पौधे पे मार के देखा, पौधा नहीं कटा, पेड़ पे मार के देखा, पेड़ नहीं कटा। अरे इससे तो तीर का दाना तक नहीं कटा है, क्या पेड़ काटेगी? तुमने मुझे गलत चीज दे दी और अब तुमने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया है, मैं तुम पे केस करूंगा। तो सेल्समैन ने कहा बाबूजी मैं माफी चाहता हूं अगर इससे कुछ नहीं कटा है, लेकिन एक बार मुझे देखने दीजिए कि कुछ खराबी तो नहीं है, मैं प्लीज देख लेता हूं एक बार। उन्होंने कहा देख लो, इससे कुछ नहीं कटता, ये बेकार है। उसने कहा ठीक है बाबूजी एक बार मुझे दिखाइए, और उसने उठाया और जैसे ही उसका पैनल पकड़ के खींचा, आरी में पैनल होता है स्टार्ट करने के लिए, राइट। जैसे ही उसका पैनल पकड़ के खींचा और आरी बहुत तेज यूं चलनी स्टार्ट हो गई, ऐसे वो लंबे में चलती है, राइट, ऐसे सिलेंड्रिकल में वो चलनी शुरू हो जाती है, जो ब्लेड्स होते हैं वो चलने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही वो आरी चलनी शुरू हो गई, बाबा जी यहां खड़े थे, बाबा जी ने छलांग मारी और 4 फुट दूर बाबा जी। तो सेल्समैन ने कहा बाबा जी ये तो चल रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और उसने बाहर गया, एक पेड़ को लगा के देखी और पेड़ पे हल्की सी टच की और आधा पेड़ कट गया। उसने कहा बाबा जी ये तो काट भी रही है। बाबा जी ने कहा ये अच्छा ऐसे चलती है ये?
ये खींचना भी होता है साला। तो सिस्टम तो ठीक था सर, मतलब हथियार तो बिल्कुल ठीक था, दिक्कत क्या थी, बाबा जी को चलाना नहीं आया। 90% लोग जो यहाँ स्टार्ट करते हैं वो शुरू के दिनों में स्ट्रगल करते हैं, क्यों? वो अपने आप को एक बहाना देते रहते हैं कि ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं होता, शायद इसमें काम में इतनी मुश्किलें हैं कि ये होना ही नहीं चाहता, ये काम की गलती है। नहीं सर, जितने भी लोग असफल होते हैं यहाँ, सिर्फ एक चीज है कि उनको वो हथियार चलाना नहीं आया। इसीलिए हम कहते हैं कि सीख लो तो आप जीत जाओगे, अगर सीख जाओगे तो जीत जाओगे। लेकिन अगर बाबा जी वाला हाल रहा कि अपनी तिगड़म लगाई जाके, तो हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि आप यहां करके पैसा कमाओगे नहीं कमाओगे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर सीख लिया और सीख करके इस हथियार का यूज किया, तो ये हथियार आपको पैसे कमा के देगा, दूसरों की जिंदगी भी बदलेगा और आपको सीख भी देगा, आपको रेगुलर लर्निंग्स भी देगा। राइट? तो ये मैं आपको बहुत डेडिकेटेड होके मैं बताना चाहता था, ये इस स्टोरी ने मेरा लाइफ चेंज कर दिया था इस इंडस्ट्री में। मुझे समझ में आ गया था कि दिक्कत हम में नहीं, दिक्कत हथियार में नहीं है, कंपनी में दिक्कत नहीं है, बिजनेस में दिक्कत नहीं है, सिस्टम में दिक्कत नहीं है, बेस्ट है, दिक्कत हम में है, तो हम अपने आप को ठीक करते हैं। राइट? थैंक यू आपको, आपने मुझे इतनी देर तक सुना उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। और मैं आपको बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, जितनी भी चीजें आपने देखी, आप जाइए वेबसाइट चला के देखिए, अपनी आईडी लॉगिन कर लीजिए, और जब ये सारी चीजें कर लेंगे, थोड़ा फेमिलियर हो जाएंगे वेबसाइट के साथ, तो आप आ जाइएगा डे 2 पे। अपने स्पॉन्सर से जाके मांग लीजिएगा कि सर मुझे डे 2 दे दीजिए। डे 2 में मैं अब आपको बताऊंगा कि आप शुरू कहां से कर सकते हैं। ठीक है? आपको ऊपर ऊपर से मैंने नॉलेज दे दिया, अब डे 2 में आपको पता लगेगा कि आप शुरू कैसे करेंगे, आखिर कौन सा कोर्स देखना है, कौन सी वीडियो से स्टार्ट करोगे, क्या करने वाले हो, कौन सी वेबसाइट, कौन सा प्रोडक्ट, सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो लॉन्ग, और हमारी मुलाकात अब दोबारा जल्दी होगी।